कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और आज है द्वितीया उषा का बाद का दिन। द्वितीया उषा एक्चुअली होता है, एक्चुअली वो हर जगह में सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली वो माँ फास्टिंग करती है अपने बच्चों के लिए, तो बस इस तरह वो पूजा होता है। पर पूजा में एक्चुअली एक स्पेशल सा डिश बनता है पूजा के बाद दिन। एक्चुअली पूजा में सारा वेजिटेबल्स होते हैं, वो गोटा लगता है ना, मतलब 1 पीस से उसको पूजा करते हैं और उसी सब्जी को लाके नेक्स्ट डे उसका एक डिश बनता है। वो ऐसा उड़ीसा में होता है, दूसरी जगह में कैसे होता है मुझे पता नहीं है। तो बस वही हम लोग आज करने वाले हैं, वही डिश आज बनाने वाले हैं। पूजा में नहीं की थी जब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं पूजा नहीं की थी। घर में होती तो मैं भी आज इस बार से मैं फास्टिंग स्टार्ट करती। तो देखते हैं जब मैं नेक्स्ट घर में रहूँगी तो मैं ज़रूर फास्टिंग करूँगी। पर आज वो डिश बनने वाला है द्वितीया उषा का स्पेशल डिश, तो उसके लिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और ये सारी वेजिटेबल्स लगेंगे, और भी वेजिटेबल्स होते हैं पर मुझे इतना ही वेजिटेबल मिला तो मैं क्या क्या है मैं दिखा देती हूँ। ये है केला, ये है इसको क्या बोलते हैं, मूली, और ये पपीता, ये है बीन्स, ये है ड्रमस्टिक, और इसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। ये टमाटर, ये बस यहाँ पे ही मिलता है, मतलब यहाँ चेन्नई में ही बस देखे हैं हम लोग। ओके। यहाँ पे बस यही मिलता है। ओके। और ये हर जगह मिलता है। ये जो पूरा लंबा लंबा जैसा होता है, नेनुआ, उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली पता नहीं, पर उड़िया में इसको छचिंद्रा बोलते हैं। ओके। पर यहाँ पे हिंदी में तो वो नेनुआ बोलते हैं उसको। अच्छा, पर यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा होता है, पर एक्चुअल में ये इतना बड़ा बड़ा जैसे होता है। ओके। तो ओके। तो और हम लोग क्या डालेंगे, इसको साइड कर देते हैं थोड़ा सा। ये सुजना छुई, हाँ ये ड्रमस्टिक है, ड्रमस्टिक, और ये है कैप्सिकम, स्प्राउट। मतलब क्या है ना, मतलब कहने का मतलब है जो भी वेजिटेबल्स है सारे वेजिटेबल्स में डाला जाता है। तो मुझे जो जो दिखा वो सारा मैं ले आई हूँ। तो बस यही सारे वेजिटेबल्स को मैं काट लूँगी और उसको एक स्पेशल सा डिश बनेगा। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको काट लेते तो पहले। ओके, ये जो सब्जी बनने वाला है इसमें एक्चुअली है कि मतलब जो भी वेजिटेबल्स है सारे डाल सकते हैं। बस 2 चीज़ नहीं डलाता है, एक है करेला और दूसरा है भिंडी। ये दोनों सब्जी बस नहीं डालते, बाकी बस सारा वेजिटेबल डलता है उसमें। मैं सारा वेजिटेबल को काट ली हूँ छोटे छोटे पीस में और धो भी ली हूँ, और बस इस तरह अभी इसको रख दूँगी। और मैं जो बीट्स को काटी हुई थी उसको अलग ही रखी हुई हूँ, क्योंकि वो कलर छूटता है और मुझे बीट के कलर का सारा वेजिटेबल नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं ऑलरेडी इसको अलग से धो के मतलब पानी में डाल के रखी हुई हूँ, और जब करूँगी तो इसको निकाल के डाल दूँगी मतलब सब्जी में। इसमें अभी अपना सब्जी बनाना स्टार्ट करूँगी। मैं अराउंड 3 to 4 चम्मच ऑयल ली हुई हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही ली हुई, और इसमें थोड़ा सा जीरा का तड़का लगाई और थोड़ा सा 1 चुटकी हींग। बस अभी थोड़ा देर इसको रखूँगी और उसके बाद ऑनियन ऐड कर लूँगी। ऑनियन को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेना है। इसके बाद मैं अदरक और लहसुन को छोटा छोटा काट के रखी हूँ, इसको ऐड करूँगी। बस इस तरह ही थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी अदरक और लहसुन। इस तरह मैं अदरक ली हुई हूँ 1/2 इंच जैसे, और लहसुन 5 कलियाँ ली हुई हूँ। बस इसको काट ली थी रफली थोड़ा सा, और बस उसको भी ऐड कर ली, उसको भी फ्राई कर लूँगी। अभी टमाटर मैं ली हुई हूँ मीडियम साइज़ का 2। टमाटर थोड़ा ज़्यादा ली हुई क्योंकि इसमें खट्टा थोड़ा पड़ता है, तो अब इसलिए मैं टमाटर थोड़ा ज़्यादा ली हुई हूँ। बस अभी मैं इसको फ्राई कर लूँगी। अब थोड़ा सा मसाला ऐड कर लेते हैं। हल्दी आधा चम्मच जैसे, और ये है धनिया पाउडर फुल 1 चम्मच ली हुई हूँ, और जीरा पाउडर आधा चम्मच, और मिर्ची पाउडर ये थोड़ा सा ज़्यादा अपने हिसाब से डालना ही सही है। मैं थोड़ा सा मतलब तीखा कम खाती हूँ तो मैं बस 1 चम्मच ही डाली हुई हूँ। अब मैं इसको अच्छे से एक मिक्स दे दूँगी। अभी मसाला को फ्राई करना है, मतलब जब तक वो मसाला जो टमाटर है वो गल जाएगा और प्याज है सारा चीज़ मसाला फ्राई हो जाएगा, तो उसमें मैं सारा वेजिटेबल्स को ऐड कर लूँगी। अभी ये थोड़ा सा मैं गरम मसाला जो आता है हम लोग का दुकान में, जो एवरेस्ट का आता है, वही मैं इसमें ऐड कर ली हूँ। मैं गरम मसाला 1 चम्मच जैसे ऐड की हुई हूँ। अभी सारा वेजिटेबल को मैं ऐड कर लूँगी, और इस टाइम में फ्लेम को हाई ही रखना है। ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी तो ऑलरेडी है, तो इसलिए फ्लेम को हाई रखेंगे और उसको अच्छे से एक मिक्स दे देंगे।
ये सारा वेजिटेबल को मैं अच्छे से एक मिक्स देकर मतलब थोड़ा देर के लिए मैं इसको फ्राई ही करूँगी, तुरंत से मतलब पानी नहीं डालूँगी। उसको अच्छे से पहले वेजिटेबल्स को फ्राई करूँगी, फिर स्प्राउट जो हम लोग का मैं भिगा के रखी हूँ इसको ऐड करूँगी। नमक अपने हिसाब से देना है, जो जैसे नमक टेस्ट खाते हैं उसी हिसाब से मैं 1.5 चम्मच दी हुई हूँ, मेरे लिए उतना काफ़ी है। तो बस अभी थोड़ा सा मैं इसको चलाऊँगी, थोड़ा सा पकने छोड़ूँगी। और ये स्प्राउट को भी डाल के मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। अभी जो है ना इसको मैं हाई फ्लेम में ही पका रही हूँ, लो फ्लेम में नहीं पका रही हूँ। ये स्प्रिंग ऑनियन, मैं स्प्रिंग ऑनियन को इसी तरह ही हाथ से ही तोड़ के डाल दे रही हूँ। और ये है कोकोनट, में कोकोनट 2 टाइप का डाल रही हूँ, एक है तो थोड़ा सा चॉप करके डाली हूँ और एक ग्रेट करके डाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मतलब चॉप किया हुआ कोकोनट अच्छा लगता है सब्जी में, ये वाला सब्जी में, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा चॉप करके डाल रही हूँ और ग्रेट करके डाल रही हूँ। और नॉर्मली ग्रेट करके ही डालते हैं इस सब्जी में। तो बस ये सारा मिक्स हो गया है, मेरा वेजिटेबल भी फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि इसको ग्रेवी वाला बिल्कुल नहीं बनाते हैं, सेमी ग्रेवी बनता है। तो बस इसलिए मैं इसको अच्छे से मतलब थोड़ा सा ऐसे जैसे दिख रहा है आपको उस तरह पानी देना है और इसको मैं लगा लूँगी कवर और सीटी दूँगी। सीटी एक फुल में हाई में आएगा और एक लो में। बस मेरा सब्जी रेडी है। बस देखिए बड़ा सूखा सूखा बना, इस तरह ही बनना है। और ऊपर से मैं जीरा और मिर्ची का पाउडर डालूंगी, जो मैं घर में नॉर्मली बनाती हूँ उसी को डालूंगी। आयु क्या कर रहे हो? खुद से पहन रहे हो, फेंक दिए? तो पुशअप मार दो थोड़ा सा। पुशअप कैसे मारते हैं? मार दो, ये ठीक से करो, ठीक से पुशअप मारो। पापा कैसे मारते पुशअप, वैसे मारो। ये कैसे चल रहे हो? सो गाइज़ आज का क्या बताऊँ मैं, आज हम लोग का पावर कट हो गया था और लगभग कितना बजे कटा हुआ, 11 बजे, और आया शाम के 7 बजे। मतलब इतना गर्मी से हम लोग का बुरा हाल, क्योंकि यहाँ पे पावर कट होता नहीं है, नॉर्मली यहाँ पे पावर कट होता नहीं है, और कभी कभी जो होता है वो हम लोग का मतलब हाल ख़राब हो जाता है। क्योंकि आयु बिल्कुल उसका मतलब करंट नहीं रहा तो बिल्कुल सोता नहीं, वो दिन भर आज सोया नहीं है। तो बस अभी करंट आया, अभी तुरंत वो सोया खा के।
तो बस अभी बज रहे हैं 7:30 और मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ क्योंकि हम लोग खा लें, क्योंकि हम लोग दोपहर को खाए नहीं हैं। और मैं बनाई जो भी कुछ बनाए कुछ भी नहीं खाए हैं हम लोग, बस ऐसे ही रह गए क्योंकि खाने गर्मी में बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। तो बस ऐसे ही मतलब थोड़ा सा स्नैक्स टाइप का थोड़ा खा लिए थे, बस वही था। बस इस तरह आज का दिन पूरा वेस्ट हो गया, आज पूरा दिन वेस्ट हम लोग का आज। बस अभी थोड़ा सा हम लोग डिनर कर लेंगे, जो सुबह बनाई थी वही डिनर में खा लेंगे। और कुछ नहीं, देखते हैं, और कुछ थोड़ा काम है, अगर होगा तो मैं वो करूँगी या तो फिर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बहुत मुझे इतना टायर्ड सा लग रहा है ना। मैं भी नहीं करे तो पता नहीं, अभी कुछ मालूम नहीं है, देखती हूँ खाने के बाद पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले मैं सब्ज़ी को गर्म कर लेती हूँ जो मैं दोपहर में बनाई थी, फिर मैं देखती हूँ क्या करूँगी। मैं सब्ज़ी जो सुबह बनाई थी उसको गर्म कर ले रही हूँ, क्योंकि ये पूरा जितना बनाई थी उतना ही है, और हम लोग थोड़ा मतलब बिल्कुल टेस्ट भी नहीं किए हैं। तो देखते हैं, अभी निकालूंगी, टेस्ट करूँगी कैसा लग रहा है। सो गाइज़, आज नेक्स्ट डे है। कल एक्चुअली रात का हम लोग का डिनर होने के बाद मेरे पास बिल्कुल पेशेंस नहीं था, तो मैं बिल्कुल खा के तुरंत ही सो गई, कुछ घर का कोई काम नहीं की। तो मैं अभी बज रहे हैं 9 और आयुष सो गया है अपना ब्रेकफास्ट करके। तो अभी मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए आ गई हूँ, और वो चीज़ है एक्चुअली क्या है ना, जब आयु हुआ था कुछ वो 4-5 दिन का हुआ था, तो वो बहुत, उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, बहुत मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गया था। एक्चुअली क्या है ना, वो जब पैदा हुआ था वो बहुत वीक पैदा हुआ था, उसका वेट का था 2 किलो 200 था और जब पैदा हुआ था, और जब 4-5 दिन में उसका वेट हो गया 1 केजी 700, मतलब नियरली 5 केजी उसका कम हो गया वेट, नियरली 500 ग्राम उसका वेट कम हो गया। किस लिए कम हुआ? मेरा मतलब मैं उसको ब्रेस्ट फीड ही कराती थी, पर प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत वीक था। मुझे मेरा ब्रेस्ट फीड मतलब क्या, ब्रेस्ट मिल्क भी होता था, पर फिर भी वो खा नहीं पाता था, और ये चीज़ मुझे पता नहीं चल रहा था। तो मुझे लगता था कि वो खा रहा है, पर उसका मतलब उसका दिन जितना मतलब 3-4 दिन में उतना वेट कम हो गया कि मतलब हम लोग देख, मतलब मुझे तो पता नहीं चला, क्योंकि मैं मतलब बोलते ना नया नया माँ बनी थी और मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मैं कुछ पता ही नहीं चला, बस इतना होता था कि वो रात को बहुत रोता था, और दिन में मतलब बस सोया रहता था, उसका कुछ भी मूवमेंट नहीं, हाथ हिलाना उलाना कुछ नहीं, पूरा मतलब जैसे लगता है मतलब कुछ मतलब पता ही नहीं चलता था, बस सोया रहता था, ऐसे इस टाइप का था। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं, हम लोग को डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि वो बहुत रो रहा है। तो मुझे लगा कि ठीक है दिखा देते हैं, मुझे तब तक भी मुझे पता नहीं था कि सिचुएशन इतना ख़राब है। ओके, तो जिस दिन हम लोग डॉक्टर को दिखाने गए, वो बस उसका वेट मेज़र किए और तुरंत बहुत सारा टेस्ट लिख दिया। ओके, बहुत सारा, नियरली 9 से 10 टेस्ट लिख दिए। तो हम लोग थोड़ा सा शौक हो गए कि इतना टेस्ट का क्या ज़रूरत है, बस रो ही तो रहा है। हम लोग मतलब मेरे हस्बैंड भी थे मेरे साथ, तो हम लोग अपने आप में डिस्कस किए, बोले कि डॉक्टर सही, क्योंकि हम लोग पहली बार वो डॉक्टर के पास गए थे, मतलब मन में डाउट था कि ये डॉक्टर सही तो है। फिर भी हम लोग चलो मतलब लिखे हैं तो हम लोग टेस्ट करवा लेते हैं। तो हम लोग गए टेस्ट कराने के लिए, तब मतलब एक्चुअल में तब पता चला मुझे, जब वो ब्लड ले रहे थे आयु के बॉडी से, वो मतलब उसका बॉडी में ब्लड था ही नहीं, मतलब इवन टेस्ट करने के लिए भी ब्लड नहीं था, वो इतना वीक हो गया था। तब मतलब वो डॉक्टर जो थे टेस्ट करने के वहाँ पे, उनका जो एम्प्लॉय थे, उन्होंने बोले कि आप थोड़ा सा उसको ब्रेस्ट फीड कीजिए, फिर वो उसको ब्लड निकलेगा। मतलब हम लोग वहाँ पे नियरली 2 से 3 घंटा बस ब्लड देने के लिए वेट किए। मैं उसको फीडिंग कराती, फिर उसको थोड़ा देर रहती, फिर उसको ब्लड, मतलब उस ब्लड बिल्कुल निकल ही नहीं रहा था। मतलब तब मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि मतलब कितना क्रिटिकल सिचुएशन हो गया है। तो मतलब उस मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था हम लोग को, मतलब पहले, फिर पता चला था, मतलब हम लोग इतना नर्वस हो गई, मतलब उसी से 2 घंटे में ही मेरा पहले मतलब मैं अच्छे से ब्रेस्ट फीड मतलब इतना मतलब मुझे लगता था कि मेरा अच्छा खासा मतलब हो रहा है। ओके, मिल्क हो रहा है, क्योंकि मेरा ड्रेस सारा हमेशा भीग जाता था। ओके, तो मुझे पता था कि हाँ मेरा हो रहा है, इनफ हो रहा है, पर प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था वो मुझे पता नहीं था। तो मैं इसलिए मतलब हाँ हो रहा है तो खाता ही होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता था।
पर जब मैं गई उसको ब्लड देने के लिए 2 घंटे में मैं इतना नर्वस हो गई, मेरा मतलब इतना कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हो गया उस 2 घंटे में। मतलब मेरा पूरा स्टॉप हो गया, मतलब मिल्क होना। मतलब मैं कितना कोशिश करती थी फिर भी नहीं होता, क्योंकि उस समय मतलब मेरे आँख से आंसू बंद ही नहीं हो रहा था बिल्कुल। वो जो थे स्टाफ वो बोल रहे थे नहीं रो मत, होगा नहीं, मतलब मिल्क निकलेगा नहीं, तुम रिलैक्स करो और खिलाओ, उसको ब्लड होगा। पर मैं उस समय रिलैक्स हो ही नहीं पा रही थी, जितना कोशिश करती थी पर रिलैक्स हो ही नहीं पा रही थी। उस समय जो मेरा मतलब कॉन्फिडेंस गिरा, उसके बाद से मेरा बिल्कुल भी मिल्क हुआ नहीं। अराउंड 1 महीना हुआ नहीं। वो तो अलग बात हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग जैसे तैसे उसका टेस्ट करवाए सारा। फिर उसी दिन ही हम लोग, वो डॉक्टर बोले कि और कुछ भी आप जल्दी से रिपोर्ट लाके आप लोग मुझे दिखाइए। तो वो जिस हॉस्पिटल में वो काम करते थे वही हॉस्पिटल हम लोग को वो बोले आइए। अब हम लोग का रिपोर्ट, हम लोग गए थे, आए ब्लड दे के नियरली 10:30 बजे, 10:30-11 बज रहा होगा, और वो हम लोग को रिपोर्ट दे दिए 12:30 बजे। ओके, 12:30 बजे उसी समय तुरंत ही हम लोग को डॉक्टर बोले कि नहीं आप लोग रिपोर्ट लेके आइए। तो हम लोग उसी समय तुरंत ही रिपोर्ट लेके गए, और हम वो तुरंत देखते ही बोले कि नहीं आप अभी इमीडिएटली बच्चा को एडमिट कीजिए, अभी और चांस ले ही नहीं सकते। मतलब उस समय ये सिचुएशन ऐसा था कि मेरा पैर कांप रहा था, मतलब पूरा कांप ही रहा था पैर। और फिर जैसे तैसे हम लोग उसको एडमिट करा लिए। फिर मतलब मैं हमेशा मेरा दिमाग में यही चल रहा था कि गलती क्या हुआ, गलती कहाँ हुआ, हमेशा मेरे दिमाग में वही चल रहा था। डॉक्टर, वहाँ के डॉक्टर जो थे, वो जो डॉक्टर को हम लोग दिखाए, वो सारे बोलते थे कि तुम ये खाओ वो खाओ और होगा, ब्रेस्ट मिल्क होगा, तुम आराम से रिलैक्स रहो। रिलैक्स तो पहली बात मैं रह नहीं पा रही थी, बिल्कुल रह नहीं पा रही थी। और उस समय बिल्कुल मतलब बच्चा, मतलब उस हम लोग एडमिट किए कितना बजे, नियरली 12:30 या 12 बज रहा होगा। उस समय से बच्चा रो रहा है, नेक्स्ट डे तक, सुबह तक, पूरा रात वो रो रहा है। मैं जितना कोशिश कर ली, क्योंकि उसको उस समय हो गया था जॉन्डिस, और उसका जो शुगर लेवल पूरा गिर गया था। तो मतलब उस जो सिचुएशन में मैं जब वो सब चीज़ें देखी ना, मैं पूरा मतलब डर गई थी। मैं डॉक्टर बोले कि आप अपने हाथ से मिल्क निकालिए और उसको चम्मच से खिलाइए, ओके, इस तरह बोले, क्योंकि वो बहुत वीक हो गया था। तो उस समय मतलब बोलते ना 15 ml भी मिल्क निकल नहीं रहा था। उसको मुझे एवरी 2 आवर में 30 ml मिल्क पिलाना था, पर वो उतना भी नहीं निकलता। वो पूरा रात रो रहा है, पूरा दिन मतलब वहाँ के जो थे आसपास में पेशेंट और उनके जो वेट कर रहे थे, वो बोल रहे बच्चा को खिलाओ, वो बहुत रो रहा है, वो बस इरिटेट हो रहे थे। पर मेरा इतना ख़राब सिचुएशन था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं कर। नेक्स्ट डे मैं हस्बैंड को बोली कि नहीं, मैं और कुछ नहीं कर सकती, आप जाओ डॉक्टर के पास, जिस डॉक्टर को हम लोग दिखाए थे, आप उनको बोलो कि वो हम लोग को फार्मूला मिल्क लिख दे, अभी एटलीस्ट अभी के लिए लिख दे। तो अभी उस समय फार्मूला मिल्क वो लिख दिए, और हम लोग आयु को देना स्टार्ट किया उसी समय से ही। और वो पीते ही वो पूरा रिलैक्स किया, और उस समय से वो सोना स्टार्ट किया। फिर उसका जो भी था ट्रीटमेंट वो डॉक्टर कंटिन्यू किए। हम लोग नियरली हॉस्पिटल में थे 10 दिन या 10-12 दिन हम लोग थे हॉस्पिटल में। उसको रिकवर होने में उतना टाइम लगा। एक्चुअल बात यह है कि गलती कहाँ पर हुआ। पहला गलती था मेरा कि बच्चा मेरा कमज़ोर पैदा हुआ था। तो वो क्या हो रहा था कि वो ब्रेस्ट में मिल्क पी तो रहा था, पर स्टार्टिंग के कुछ टाइम पीता था और उसके बाद वो पीता नहीं था। क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में क्या है, स्टार्टिंग में वो पतला मिल्क निकलता, फिर उसके बाद गाढ़ा मिल्क। तो पतला मिल्क में सारा प्रोटीन, विटामिन जो भी होता है वो होता नहीं है, उसके बाद में होता है। तो वो मेरा बच्चा पहले पीता था, फिर उसके बाद पीता नहीं था। तो इसी वजह से उसका वेट घट रहा था और उसके बाद उसका उतना शक्ति ही नहीं था जो वो खींच के पिए। तो ये प्रॉब्लम था। और सेकेंड प्रॉब्लम ये था कि मुझे पता नहीं था कि पंप भी आता है जिससे मिल्क निकाल के बच्चे को पिलाया जाता है। वो चीज़ मुझे पता नहीं था। अगर वो चीज़ पता होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मुझे तो लगता है कि हर किसी को वो चीज़ पता होना चाहिए। इवन जब इंसान प्रेग्नेंट होता है
तो उसमें से ही उसको सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना चाहिए। मैं कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की उस समय, इसीलिए मैं वो सारे प्रॉब्लम फेस की। तो मैं इसलिए आज ये वीडियो बनाई कि एटलीस्ट ये वीडियो देख के मैं जो प्रॉब्लम फेस की हूँ वो कोई फेस ना करे, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर कोई अभी भी नया नया माँ बने और उसको लग रहा है कि उसका बच्चा रात को बहुत रो रहा है और दिन में सो रहा है, तो प्लीज़ आप पहले तो ये देखें कि उसका वेट कहीं कम तो नहीं हो रहा है। अगर वेट कम हो रहा है तो इसका मतलब वो इनफ खा नहीं रहा है। तो मतलब पहले अपने आप मतलब सारा प्रॉब्लम को निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर उसको मतलब लग रहा है कि वो बच्चा ठीक से नहीं खा रहा है तो तुरंत से ही पंप ऑर्डर कर ही लेना चाहिए, ख़रीद लेना ही चाहिए, क्योंकि पंप से आप मिल्क निकालेंगे और आपको पता होगा कि बच्चा कितना खा रहा है। उससे मतलब आप रिलैक्स हो सकते हैं। एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो वही करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग सोचते सब बोलते हैं कि मतलब ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छा है। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छा है, पर अगर पता नहीं चल रहा है कि आपका बच्चा खा रहा है या नहीं खा रहा है ठीक से, वो बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं तो बहुत प्रॉब्लम फेस की उसकी वजह से। तो उसको ब्रेस्ट फीड भी कराए और पंप में निकाल के भी पिलाए, तो इससे क्या होगा ना, पता चलेगा कि आपका बच्चा सफिशिएंट खा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर रात को वो सो रहा है या फिर सो नहीं रहा है और दिन को बहुत सो रहा है और खेल नहीं रहा है, ये सब सिम्टम है। ओके, ये सब सारा सिम्टम है। ऐसे अगर बच्चा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो इनफ खा नहीं रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकता है। आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं। और एक चीज़ है, हमेशा जब बच्चा पैदा होता है हमेशा उसका वेट मेज़र करना चाहिए। उसका वेट क्या हो रहा है, कम तो अचानक से कम तो नहीं हो जा रहा है, वो चीज़ भी देखना चाहिए। नॉर्मली 1-2 केजी कम होता है। ओके, अगर बच्चा बहुत कम वेट का पैदा हुआ है और उसके बाद भी और कम हो जाए तो वो दिक्कत है, जैसे मेरे साथ हुआ। क्योंकि आयु ऑलरेडी उसका कम वेट में वो पैदा हुआ था, उसका वेट बढ़ नहीं रहा था। वो जब मैं मतलब पेट में था तभी उसका वेट बढ़ नहीं रहा था। इस वजह से मैं मतलब मेरे डिलीवरी के कितना दिन, एटलीस्ट 20 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। 20 दिन में मेरा सारा ट्रीटमेंट हो रहा था। उसके बाद जब डेट आ गया उस समय मेरा मतलब डिलीवरी हुआ। तो उस वजह से मतलब डॉक्टर बोले कि नहीं, आपको एडमिट होना चाहिए, क्योंकि बच्चा का वेट बढ़ नहीं रहा है। हम लोग उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और फिर जब आपका डिलीवरी का टाइम आएगा तो हम लोग मतलब डिलीवरी करेंगे। तो मेरा बच्चा का वेट ऐसे ही वो बढ़ नहीं रहा था, तो इसलिए उसका वेट कम था और ऊपर से बहुत कम हो गया। तो इसी वजह से मतलब वो बहुत प्रॉब्लम में हो गए हम लोग। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो मतलब बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए और पंप खरीद लेना चाहिए। उसको सफिशिएंट खाना खाना चाहिए। और एक चीज़ है, कोई कोई होता है जिनका मतलब क्या मिल्क होता नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहिए कि हमेशा सोचिए कि हाँ मिल्क होगा। अगर एक बार कॉन्फिडेंस गिर गया ना तो मिल्क होता नहीं है। आप जितना खा लो, कुछ भी खा लो, बिल्कुल मिल्क नहीं होने वाला। जब तक आप दिमाग से नहीं सोचते ना कि नहीं मिल्क होगा, तब तक मिल्क होगा ही नहीं। पहले सोचना है, फिर वो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी करेगा। ओके, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, सब कुछ अपने आप सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। मेरा उस समय जब ये सारा सिचुएशन हुआ, नियरली 1-1.5 महीना बिल्कुल मिल्क हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद मैं अपने आप को प्रिपेयर की, फिर मैं देखी भी मेरा बच्चा का मतलब तबीयत ठीक हो गया। उसको हम लोग फॉर्मूला मिल्क देना स्टार्ट कर दी था, तो वो रिकवर भी हो गया। पर मैं जब भी कोई भी डॉक्टर के पास जाती हूँ वो मुझे बहुत डांटते, बोलते कि आप फॉर्मूला मिल्क क्यों पिला रहे हैं, आपको ब्रेस्ट मिल्क पिलाना चाहिए। उनको मैं क्या बोलूँ, वो बस मुझे डांटते थे। मैं कुछ बोल नहीं पाती थी क्योंकि वो डॉक्टर है, उनको कुछ बोल नहीं सकते। पर फिर भी मैं घर आती थी और पॉजिटिव रहती थी। फिर धीरे धीरे मैं उसको ब्रेस्ट फीड कराने लगी। तो बस इस तरह वो सारा चीज़ें चेंज हुआ। तो मैं सब जो भी इस सिचुएशन में है, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप हमेशा अपने बच्चे का वेट मेज़र करें और आप देखें कि बच्चा ठीक से सो रहा है या नहीं रात को, और दिन में क्या वो खेल रहा है या नहीं। ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जब बच्चा पैदा होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका बच्चा का वेट ज़्यादा है या कम है, वो भी मैटर करता है। अगर बच्चा का वेट ज़्यादा होता है तो उसके पास पावर होता है, मतलब वो खींच के पी सकता है। अगर वेट कम है तो वो बहुत पहले से ही कमज़ोर पैदा हुआ है, तो
तो हो सकता है कि उसको पंप की ज़रूरत हो, मतलब पंप से आप मिल्क निकाल के उसको पिलाएं। तो ये सारा चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है नया माँ बनने के बाद, ये सारी चीज़ें। तो बस मैं यही कहना चाहती थी। अगर आप लोगों को ये सारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। एंड बस मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बहुत लंबा हो गया है आज का वीडियो। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।